तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहाँ एक ही घर है, एक ही रसोई है, लेकिन उसके अंदर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। ये कहानी है दो बहुओं की, जिनके लिए घर का दिल यानी कि रसोई या तो एक बहुत बड़ा बोझ है या फिर एक मंदिर। और इस कहानी का जो सार है ना, वो एक पुरानी कहावत में छिपा है। कहावत है कि अमीर की बेटी के लिए ससुराल की रसोई बोझ होती है और गरीब के लिए पूजा घर। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो दो अलग अलग सोच का, दो अलग जिंदगियों का टकराव है, जो अब एक ही छत के नीचे होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि रसोई असल में है क्या? सिर्फ चार दीवारी और चूल्हे की जगह, या कुछ और? एक बोझ या एक पूजा घर? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों मानसी और आरती के साथ। तो मिलते हैं इन दोनों से। एक तरफ है मानसी, उसके लिए रसोई मतलब घर की बेड़ियों जैसी है, एक ऐसा काम जो कभी खत्म ही नहीं होता, बस थका देता है। और फिर दूसरी तरफ है आरती, जो रसोई को एक बहुत ही पवित्र जगह, एक मंदिर की तरह मानती है और उसे पूजती है। अच्छा, मानसी जो है वो एक बहुत अमीर घर की बेटी है और उसके लिए ये किचन की जिम्मेदारियां, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। उसकी सोच बड़ी क्लियर है, भाई जब खाना बस एक क्लिक पर ऑनलाइन आ सकता है तो फिर घंटों रसोई में क्यों खपना। और फिर आती है आरती, वो एक बहुत ही साधारण परिवार से है और उसकी दुनिया मानसी की दुनिया से भाई जमीन आसमान का फर्क है। उसकी माँ ने उसे बचपन से सिखाया था कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, वो तो घर का पूजा घर है, एक ऐसी जगह जहां से पूरे घर को कह सकते हैं कि खाना और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों की सोच में इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? इसका जवाब ना उनकी परवरिश में, उनके बचपन में छिपाए है। शादी से बहुत पहले ही उनकी दुनियाएं बन चुकी थीं। देखिए, मानसी पली बड़ी ऐशो आराम में, जहां घर के काम और रसोई के लिए नौकर चाकर थे। उसने कभी इन कामों को अपना समझा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर आरती ने अपनी माँ को रसोई में मेहनत करते हुए देखा। उसने सीखा कि अपना घर संभालना, अपने हाथों से खाना बनाना, ये सब बहुत सम्मान की बात है। और अब देखिए किस्मत का खेल। एक ही घर के दो भाई हैं, अशोक और निमित, और उनकी शादी तय होती है इन्हीं दो लड़कियों से, मानसी और आरती से। अब सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग सोच, अब एक ही छत के नीचे आने वाली थी। कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब ये दोनों अपने नए घर, अपने ससुराल पहुंचती हैं। और बहू के रूप में उनका जो पहला इम्तिहान था, वो कहीं और नहीं बल्कि रसोई में ही होना था। अब आरती को देखिए, उसके दिन की शुरुआत एक पूजा की तरह होती है। वो रसोई में जाने से पहले अपनी चप्पलें बाहर उतारती है, फिर चूल्हे पर स्वास्तिक बनाती है, एक छोटा सा दिया जलाती है और इस प्रार्थना के बाद ही खाना बनाना शुरू करती है। ये दिखाता है कि वो उस जगह को कितना सम्मान देती है। वो ठीक उसी वक्त मानसी आती है, चप्पल पहने हुए, सीधा रसोई के अंदर। उसके लिए ये सारे रीति रिवाज एक बेकार की मुसीबत है। जब उसे चप्पल उतारने के लिए कहा जाता है तो उसके चेहरे पर जो चिढ़ होती है ना, वो साफ दिखती है। और यहीं से टकराव की पहली चिंगारी भड़क उठती है। ये जो सोच का फर्क है ना, वो उनकी पहली रसोई की रस्म भी साफ साफ नजर आ जाता है। आरती बहुत प्यार और सब्र से धीमी आंच पर खीर बनाती है, इतनी स्वादिष्ट कि सब वाह वाह कर उठते हैं। और मानसी, वो जल्दबाजी में एक हलवा बनाती है जो कच्चा भी रह जाता है और जरूरत से ज्यादा मीठा भी। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा परिवार हैरान है। मानसी, वही मानसी, उसके हाथ के खाने का स्वाद अचानक जैसे किसी जादू की छड़ी से बदल गया है। सवाल ये था कि मानसी अचानक से 5 स्टार होटल जैसा खाना बनाने कैसे लगी, वो भी इतनी जल्दी। जहां पूरा परिवार उसकी वाहवाही कर रहा था, वहीं आरती को दाल में कुछ काला लग रहा था। मतलब इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी, ये मुमकिन कैसे है? तो राज ये था, मानसी ने एक शॉर्टकट निकाल लिया था। वो चुपके से अपने फोन से खाना ऑर्डर करती, डिलीवरी वाले से गेट के बाहर ही पैकेट ले लेती और फिर फटाफट रसोई में जाकर खाना गर्म करके सबके सामने परोस देती और सारी तारीफ वो खुद ले जाती। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। ज्यादा दिन तक ये चला नहीं। एक दिन आरती की नजर कूड़ेदान में पड़े एक फूड डिलीवरी के पैकेट पर पड़ी और बस मानसी का सारा राज खुल गया। और जब उससे इस बारे में पूछा गया
तो मानसी का जो सालों का दबा हुआ गुस्सा था, उसकी जो असली सोच थी, वो सब बाहर आ गई। वो चिल्लाकर बोली, हाँ मैंने किया, और क्यों ना करूं। मुझे इस रसोई के बोझ के नीचे दबकर नहीं मरना है। मैं तुम्हारी उस गरीब भोली भाली बहू की तरह नहीं बन सकती। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो राज खुला है ना, ये अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जिसका असर सिर्फ मानसी पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। यहाँ घर के माहौल और परिवार की किस्मत को जोड़कर दिखाया गया है। एक तरफ जहाँ आरती के रेवरेंस, उसके सम्मान भरे बर्ताव से उसके पति निमित का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानसी का जो अनादर वाला रवैया है, उससे उसके पति अशोक को अपने काम में लगातार घाटा हो रहा है। तो इसकी वजह क्या थी? खैर, सास का तो यही मानना था कि घर की अन्नपूर्णा का अपमान हो रहा है। मानसी के इस रवैये से घर की कुलदेवी नाराज हो गई हैं, और उसी का असर है कि अशोक का काम धंधा ठप होता जा रहा है। अब परेशान होकर मानसी अपने पिता से सलाह लेती है, और उसके पिता उसे बहुत पते की बात समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो बेटा, तुम इन चीज़ों में यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है, पर सच तो ये है कि अब तुम उस घर का हिस्सा हो, और तुम्हें उनके विश्वास का, उनकी मान्यताओं का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो मानसी बदलना शुरू करती है। शुरू में तो बेमन से, बस दिखाने के लिए, वो आरती की तरह सारी रस्में करने लगती है, पर धीरे धीरे उसे खुद हैरानी होती है कि इन कामों को करने में उसे एक अजीब सी शांति, एक सुकून महसूस होने लगा है। और आखिरकार वो इन सब चीज़ों को पूरे दिल से अपना लेती है। और फिर जैसे कोई चमत्कार होता है, उसके पति अशोक का बिजनेस भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश छिपा है कि असली चीज पैसा या अमीरी गरीबी नहीं है। असली चीज है संस्कार, वो वैल्यूज जो एक इंसान अपने साथ एक घर में लाता है, और उसी से वो घर घर बनता है। आखिरकार मानसी को भी ये बात समझ आ जाती है। वो मानती है, मैं गलत थी। बात अमीर या गरीब होने की है ही नहीं, बात तो संस्कारों की है। रसोई सच में घर का मंदिर होती है, और मंदिर कभी बोझ नहीं हो सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है। अपनी इस भाग-दौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में हम सबने ऐसे कौन से मंदिरों को बोझ समझना शुरू कर दिया है?